बहुत समय पहले की बात है। एक राज था जहाँ सूरज तो रोज निकलता था, लेकिन बादलों ने अपना रास्ता भुला दिया था। खेत सूख चुके थे, नदियाँ वीरान थी और लोगों की आंखों में बारिश की जगह सिर्फ उम्मीद बची थी। इस राज की रानी थी इला, जिनका दिल सोने जैसा था, लेकिन प्रजा का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। वे जानती थी कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो उनका खुशहाल राज बंजर हो जाएगा। हर रात जब दुनिया सो जाती, रानी जागती थी। वह तारों भरे आसमान की ओर हाथ फैलाकर बस एक ही दुआ मांगती थी, मेरे लोगों के लिए पानी, सिर्फ एक बार बारिश। और फिर एक पूर्णिमा की रात एक चमत्कार हुआ। आसमान से चांदनी की तरह चमकती एक सुनहरी पालकी नीचे उतरी। रोशनी इतनी तेज थी कि रात भी दिन जैसे लगने लगी। उस पालकी से निकली चांदनी परी। उसके पंख मखमल जैसे थे और उनसे झड़ती जादुई धूल हवा में संगीत घोल रही थी। उसने रानी को देखा और मुस्कुराई। परी की आवाज में खनक थी। उसने कहा, रानी इला, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थनाओं ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारे राज की प्यास बुझा सकती हूँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। परी ने बताया कि उन्हें 7 सुरों वाले जादुई झरने तक जाना होगा, लेकिन शर्त यह थी, वहां वही पहुंच सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज का मोह छोड़ सके। रानी ने बिना झिझके हामी भर दी। परी ने रानी को अपने पंखों की छाव में ले लिया। एक ही पल में वे सूखी धरती को पीछे छोड़ बादलों के पार उस दुनिया में पहुंच गई जहां जादू बसता था। वे एक ऐसे जादुई बगीचे में उतरे जहां हर फूल गुनगुना रहा था और हवा में संगीत था, और ठीक सामने था वे 7 सुरों का झरना, लेकिन उसका पानी रुका हुआ था। झरने के पास पहुंचकर परी रुकी। उसने कहा, इला, इस झरने को खोलने के लिए एक कीमत है। तुम्हें अपनी याददाश्त, अपनी यादें देनी होगी। तुम भूल जाओगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कौन है। एक पल के लिए रानी का दिल सहम गया। अपना राजा, अपना महल, अपना अस्तित्व भूल जाना। लेकिन फिर उसे प्यासे बच्चों के मुरझाए चेहरे याद आए। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे भूलने से मेरा राज हंसता है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। जैसे ही रानी ने झरने को छुआ, उसकी यादें धुएं की तरह उड़ गई। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और धरती पर अमृत जैसी ठंडी बारिश बरसने लगी। रानी अब सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उनका त्याग देखकर परी की आंखें भर आई। परी ने कहा, जो दूसरे के लिए खुद को मिटा दे उसे दुनिया कभी नहीं खोने देती। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और रानी की यादें वापस लौटा दी। जब रानी वापस लौटी तो राज खुशियों से झूम रहा था। रानी इला ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही छिपी होती है, और जब हम दूसरों के लिए कुछ छोड़ते हैं तो कुदरत हमें उससे दुगना वापस देती है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ होकर त्याग करता है तो प्राकृतिक भी उसकी मदद को आगे आती है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपनी खुशियों से पहले अपने लोगों की मुस्कान चुनता है, और जो दिल से देने का हौसला रखता है उसे जीवन हमेशा दुगना लौटाता है।